डुअल डिग्री भैया हम लोग कर रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट हम लोग अपने कॉलेज में बनाएंगे क्या एग्जैक्ट वही प्रोजेक्ट चेप सकते हैं। प्रोजेक्ट में करना क्या क्या है, तो प्रोजेक्ट में 3 चीज़ें करनी है। सो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हम लोग भी ये बना सकते हैं। तो सर ने बोला AIML। अब सीधा सीधी बता दो सर, पूछेंगे क्या। तो सर ने क्वेश्चन किया कि प्रोजेक्ट से तुम लोगों ने क्या सीखा। तो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है राहुल ट्रेजरी यूट्यूब चैनल पे। सो ट्राइपॉड पे रख के फील नहीं आता है वीडियो बनाने का, सो इसीलिए ब्लॉगिंग स्टाइल में चालू किए हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IIT पटना मैं क्यों गया था सेकेंड सेमेस्टर में कैपस्टोन प्रोजेक्ट देने के लिए। कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट में कैसे काम करना रहता है, कितने क्रेडिट का रहता है, क्रेडिट का क्या मतलब रहता है, CGPA कैसे बनता है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट में टीम कैसे डिवाइड होता है, ये सारा आज के इस वीडियो में आप लोग जानोगे। क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा बातें कैपस्टोन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो सबसे पहले इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं, इस सब्जेक्ट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को 3 टाइप के क्रेडिट वाले सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। पहला तो 4 क्रेडिट का, दूसरा 5 क्रेडिट का और तीसरा 6 क्रेडिट का। और कैपस्टोन प्रोजेक्ट है वो 6 क्रेडिट का है, तो इससे आप लोग इसका इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और क्रेडिट का क्या मतलब होता है, मतलब जितना ज़्यादा क्रेडिट का जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें यदि तुम लोग अच्छा मार्क्स लाते हो तो तुम लोग का जो CGPA है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। अब 1-2 क्रेडिट का तो इस कोर्स में सब्जेक्ट नहीं रहता है, तुम लोग को इंजीनियरिंग में ऐसा ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा जो 1 क्रेडिट का रहेगा। इसका मतलब है उस पर तुम लोग कम ध्यान दे सकते हो। जो 5 क्रेडिट का है उसमें ज़्यादा ध्यान दे के ज़्यादा अच्छा नंबर ला के CGPA को अपना ज़्यादा ऊंचा कर सकते हो। सो इम्पोर्टेंस तो समझ ही गए होंगे। अब कैपस्टोन प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो सकता है तुम्हारे कॉलेज में कहा जाए। अब एक कॉमन डाउट जो आएगा तुम्हारे मन में, डुअल डिग्री भैया हम लोग कर रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट हम लोग अपने कॉलेज में बनाएंगे क्या एग्जैक्ट वही प्रोजेक्ट चेप सकते हैं। तो जी हाँ, चेप सकते हो, तुम्हें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो नहीं चेप सकते हो। मैंने वो नहीं चेपा था क्योंकि मैं टीम वर्क करना चाह रहा था और टीम जो डिसाइड करेगी वही मैं करूँगा, ऐसा सोचा था। लेकिन बाद में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यदि सेम प्रोजेक्ट भी करता तो कोई टीम कुछ नहीं बोलता, सब एक्सेप्ट कर लेते। वैसे तुम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा क्योंकि इस बीच में तुम लोग के सेमेस्टर ब्रेक आ जाएगा। तो ऐसा इसलिए सेम मत रखना कि हेक्टिक हो जाएगा, बिल्कुल हेक्टिक नहीं होगा। यदि तुम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट भी करते हो तो भी तुम लोग के पास इतना टाइम रहेगा कि सब हो जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक बीच में आ जाएगा, तो या अलग रख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रोजेक्ट में करना क्या क्या है। तो प्रोजेक्ट में 3 चीज़ें करनी है। सो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट बनाना है जो कि कुछ इस प्रकार का दिखेगा। उसके बाद आपको PPT बनाना है जो कि कुछ इस प्रकार का दिखेगा, मतलब इसको बड़ा करके मैं अभी दिखाऊंगा। और उसके बाद आपका एक कोड रहेगा जो कि कुछ इस प्रकार का दिखेगा। या फिर आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो HTML GSS का यूज करोगे, तो वो हम बनाए थे फेस मास्क डिटेक्शन यूजिंग AI। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिपोर्ट कैसे बनाना है। तो रिपोर्ट में जो कुछ भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट में कर रखा है वो रिपोर्ट में एज यूजुअल लिख देना है। रिपोर्ट जो है वो हर बच्चे को बनाना है। जैसे 5 का टीम आप लोग को डिवाइड होगा तो 5 को रिपोर्ट बनाना है। PPT प्रेजेंटेशन जो होता है वो टीम वर्क है, मतलब ये आप सभी को सिंगल नहीं बनाना, ये ग्रुप का एक ही बनेगा जो वहाँ प्रेजेंट आप लोग करोगे। तो फेस मास्क डिटेक्शन यूजिंग AI ये मैंने कैनवा पे बना रखा है। सो यहाँ पे फोटोज पिक्चर लगाने का भी मन था मेरा, लेकिन फिर सोचे ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा भाई साहब ये। सो इस प्रकार का कुछ आप लोग का PPT दिखेगा। सो सर का सबसे पहला क्वेश्चन यही था, इज स्टिल बेनिफिशियल टू वेयर अ मास्क। और प्रेजेंटेशन हम ही बनाए थे, ये लिख रखे थे। सो सर PPT ये वाला देखने से पहले ही पूछ दिए थे, लास्ट टाइम तुमने मास्क कब लगाया था। सो कैसे होता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। जहाँ पे आप लोग का ओरिएंटेशन हुआ था वहीं पे ये भी होगा। सो एक डार्क रूम रहेगा, वहाँ पे एक्सटर्नल आप लोग के टीचर्स बैठे रहेंगे, कोई भी और बच्चा नहीं रहेगा। ये सुन के खुश हो गए होंगे। 5 आप एंट्री मारोगे, सर बोलेंगे एक को जाओ प्रेजेंटेशन देने और एक आके दिखाओ। अब इसमें सर का मन है वो बोल भी सकते हैं तुम जाओ देने, तुम आओ दिखाने, और छोड़ भी सकते हैं कि तुम्हें
जिनको प्रेजेंटेशन देना है वो प्रेजेंटेशन दो, जिनको दिखाना है वो दिखाओ, रेस्ट 3 जो है वो वहाँ खड़ा हो जाओ। मेरे केस में ऑप्शन दिए, जिसको प्रेजेंट करना है वो प्रेजेंट करने जाओ, जिसको दिखाना है वो दिखाने आओ, और रेस्ट 3 जो है वो खड़े रहो। सो फिर वैसा ही हुआ। तो सर बोले अब प्रेजेंटेशन और जो मैं गया था दिखाने सर को, तुम दोनों चुप हो जाओ, अब ये तीनों सिर्फ बोलेगा। तो सर का जो क्वेश्चन था वहाँ क्वेश्चन सर ने किया। सो भैया कैसा ये प्रोजेक्ट है, क्या हम लोग भी ये बना सकते हैं? तो सर ने बोला AIML थोड़ा वास्ट हो गया तुम लोग के हिसाब से, ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, यूलो का वगैरह का यूज़ कर रखे हैं, यूज़ किए थे, एक्यूरेसी उसकी इतनी ज़्यादा है, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक्यूरेसी। तो सर ने बोला कि फुल स्टैक का कोई प्रोजेक्ट करते, जैसे वेबसाइट रहता उसमें लर्निंग ज़्यादा होता, मतलब ऐसे कुछ डांटे वांटे नहीं या फिर अच्छा खराब नहीं बोले, ये बोले कि लेवल इस प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा है, तुम लोग के लेवल से ऊपर का प्रोजेक्ट है, ये 2nd ईयर में करता, अभी कोई बेसिक सा प्रोजेक्ट करता। तो भैया हम लोग प्रोजेक्ट आइडिया कहाँ से लाएंगे? तो मेरे LMS पे 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट था, वो मैं अपने बैचमेट वालों के लिए बनाने ही वाला था कि वो बंद हो गए। तुम लोग के समय आते आते वो वाला वीडियो भी बना दूंगा। वैसे इंटरनेट पे अभी भी तुम्हें ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे बता रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट कर लो, वो प्रोजेक्ट कर लो, तो तुम वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये था हम लोग का कुछ PPT जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। सो ये मैंने कैनवा से बना रखा था, और यहाँ पे देख सकते हो फुल मतलब अपना Gmail का ये भी दे रखा हूँ स्क्रीनशॉट के साथ, तो काफ़ी ऑथेंटिक था। चीज़ों पे काम हम लोगों ने एज अ ग्रुप बहुत अच्छे से कर रखा था, 5 मेंबर वहाँ प्रेजेंट थे, तो सर का भी अच्छा इम्प्रेशन था। तो सर ने क्वेश्चन किया कि प्रोजेक्ट से तुम लोगों ने क्या सीखा? तो एक बच्चा बोलता है टीम वर्क। तो सर भी काफ़ी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि यार इस प्रोजेक्ट का मेन मोटो ही था टीम वर्क, और तुम लोगों ने क्रैक कर लिया उसको। वैसे ये बता दूं, ये प्रोजेक्ट अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे इनरिलेवेंट है, तो इनरिलेवेंट तो नहीं है। वैसे बेगूसराय पॉल्यूशन के मामले में दुनिया का नंबर 1 हो गया, ये भी हम सर को बताए थे। तो सर बताए कि बेगूसराय का पॉल्यूशन कम करने के लिए कुछ ढूंढो ना। तो हम बोले थे अवेयरनेस फैलाएंगे, इस प्रोजेक्ट को लाएंगे, दिस डैट। एफर्ट ये प्रोजेक्ट में लगा है। सर क्लास में भी बोलते थे प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें एफर्ट लगे, वो दिखना चाहिए, बाद बाकी सभी प्रोजेक्ट अच्छा है। तो भैया हम कहाँ से प्रोजेक्ट बनाएंगे? तो तुम इंटरनेट पे खोजो, नहीं मिलता है, हम वीडियो बना देंगे, मैं वीडियो बना दूंगा 100 से ज़्यादा कैपस्टोन प्रोजेक्ट पर। तो यही था। अब देखो यहाँ पे मैंने अपना PPT पे ये वीडियो भी लगा रखा था, मतलब वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन। सो ये तो लाइव ही वहाँ बैठे ही थे तो दिखा दिए। तो डेट्स इट, यही था हम लोग का कैपस्टोन प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस, जो कि तुम लोग भी देने वाले हो 2nd सेमेस्टर में। अब सीधा सीधी बता दो सर पूछेंगे क्या? तो PPT से मैं भी पूछ सकते हैं, मैं नोट भी पूछ सकते हैं, तुम लोगों ने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया ये पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग से पूछे थे एक दिन का यदि एक दिन का CM नहीं, यदि तुम CM रहते तो पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करते? तो अब देखो ये तो तुम लोग रट के जाओगे नहीं, तो हाँ अपना लेकिन जो PPT में वो रट के जाना। एक बार CU में बायो का प्रेजेंटेशन था, उसमें मेरा प्रेजेंटेशन था तो 2-4 वर्ड हैवी हम लिख रखे थे प्रेजेंटेशन में। तो सन्नी मेरे बगल में है, मेरा ही ग्रुप का है टॉपर बच्चा, तो उससे हम पूछा अरे ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताओ, तो वो तुरंत गूगल किया, एकदम अच्छे से बताया ये एक्वेटिक लाइफ है, नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मछली दिस डैट। वो पूरा 2 वर्ड था, वो वर्ड तो ऑब्वियसली अभी याद नहीं रहेगा, पूरे अच्छे से सन्नी ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे बोल देना। तो हम गए बायो के प्रेजेंटेशन देने के लिए। उसके बाद मैम ने पूछा अरे तुमने जो ये सब भारी भरकम शब्द लिख रखे तुम्हें पता भी है इसका मतलब? फिर जो हम मैम को समझाना चालू किए हिंदी इंग्लिश उर्दू, उसके बाद मैम बोलती है अच्छा समझ गए, तुमको आता है, रुक जाओ। लेकिन जितना सन्नी भाई ने समझाया था उतना मैम को समझा दिए, और 16 में 16 नंबर आया था। तो यदि तुम लोगों ने PPT में प्रॉपर यदि चार्ट वार्ट बना रखे हो, जैसे हम भी बना रखे थे एक्यूरेसी वगैरह को, तो उसको पता रहना चाहिए उसके पीछे का क्या है साइंस।
मतलब तुम लोग बनाओगे तो पता ही रहेगा। मे भी यदि थोड़ा बहुत काम चोरी किए हो तो पता करके जाना, बस दैट्स इट। और कोई क्रैक नहीं है कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे, जो उनका मन करेगा वही पूछेंगे। और बी कॉन्फिडेंट। बाय।